हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अरविंद सर केमिस्ट्री वाले। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डाइबोरिन के बारे में। ठीक है, डाइबोरिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो पी ब्लॉक के ग्रुप 13 का बोरॉन का हाइड्राइड है। ठीक है, अच्छा, डाइबोरिन से पहले हम लोग सिंपल बात कर लेते हैं बोरेन क्या होते हैं। तो बोरेन होते हैं बोरेन कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन एंड हाइड्रोजन। बोरॉन एंड हाइड्रोजन, इनको हम लोग बोरेन्स बोलते हैं। बोरेन्स से वैसे ही है जैसे एल्केन्स होते हैं। ठीक है, एल्केन्स क्या होते हैं? कार्बन के सैचुरेटेड कंपाउंड्स। वैसे बोरेन होते हैं बोरॉन के सैचुरेटेड कंपाउंड विद हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा, बोरेन में एक सिंपल बोरेन की बात करें अगर, तो बोरॉन सिंपल BH3 बनाता है, क्योंकि बोरॉन के लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो बोरॉन 3 हाइड्रोजन से कंबाइन करके BH3 बनाता है। ठीक है, BH3 की बात करते हैं। BH3 हमें डाइबोरेन तक पहुंचने में मदद करेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं BH3 की। BH3 में इसके स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग की बात करते हैं। BH3 में इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा। बोरॉन के लास्ट सेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन और 3 हाइड्रोजन से इसने बॉन्ड बना लिया, हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बोरॉन के इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। बोरेन में मतलब BH3 में बोरॉन के लास्ट सेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, और कोई भी एलिमेंट जब बॉन्ड बनाता है तो बॉन्ड बनाता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो वो चाहता है कि मेरे लास्ट सेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ बोरॉन का एफर्ट लगाने के बाद बोरॉन के लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे और उसने तीनों से बॉन्ड बना दिए, तो 3 से 6 हो गए, मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसीलिए इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड, या फिर आप लिए पहले octet of boron is incomplete. It is electron deficient compound. ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, इसको शॉर्ट फॉर्म में EDC बोलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। अच्छा, बोरॉन के ऊपर क्या हाइब्रिडाइजेशन है, जरा इसकी बात कर लेते हैं। तो बोरॉन के लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, तीनों को इसने बॉन्डिंग में लगा दिया, तो कोई लोन पेयर नहीं बचा, 0 लोन पेयर। और देख सकते हैं आप, तीनों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड, तो प्लस 3 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये सब हो जाता है 3 और हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp2। ठीक है, ये स्टेरिक नंबर होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आती होगी। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो बोरॉन हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है तो जिस सेंटर पे, उस सेंटर के अराउंड ज्योमेट्री प्लेनर होती है। ठीक है, तो ज्योमेट्री कैसी होगी? इसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। और बॉन्ड एंगल कैसा होगा? 120 डिग्री। ये बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। मतलब ये BH3 की कहानी है। BH3 में बोरॉन के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इस वजह से आप ये भी लिख सकते हैं, it can act as Lewis acid. It can act as क्या? Lewis acid, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। Why इलेक्ट्रॉन लविंग? Because it is electron deficient compound. That's why it is electron loving compound. ठीक है, तो ये BH3 की सारी कहानियां हो गई। अब इसी BH3 से हम लोग B2S6 डाइबोरेन तक पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे देखते हैं। ठीक है, अच्छा, BH3 में बोरॉन 3 हाइड्रोजन से लगा हुआ, लेकिन उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो वो क्या करेगा? अब जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो BH3 से डाइबोरेन बनने की कहानी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो डाइबोरेन की स्टडी में जो पहला सेक्शन है वो है स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन एंड बॉन्डिंग। तो सेक्शन 1 आपके है डाइबोरेन की कहानी में, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन डाइबोरेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेई और नीट के लिए तो बहुत बार सवाल पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अच्छा देखो, BH3 से ही कहानी शुरू करते हैं। BH3 ठीक है, होता ऐसा है ना कि ये BH3 है, ये BH3। आपको ये पता है कि इस बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। उसी तरीके से इस बोरॉन का ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है,
तो क्या होगा, इस बोरॉन की मदद करने के लिए ये हाइड्रोजन आगे आता है और इस बोरॉन की मदद करने के लिए ये हाइड्रोजन आगे आता है। अब ये हाइड्रोजन इस बोरॉन की मदद कैसे कर सकता है, हाइड्रोजन के पास खुद तो कोई लोन पेयर नहीं है, हाइड्रोजन के लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो एक इलेक्ट्रॉन अपना लगा चुका है किसमें, बॉन्डिंग में, तो उसके पास कोई लोन पेयर नहीं बचा हुआ, कोई इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा नहीं बचा हुआ। तो क्या करेगा, देखो ये हाइड्रोजन इन दो इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, इन दो इलेक्ट्रॉन्स को यहां से उठा के यहां ले आएगा। कैसे, ये वाला हाइड्रोजन जिस बोरॉन से बॉन्डेड है ना, उससे बोलेगा कि भैया बस एक सेकंड के लिए आंख बंद करो, एक जादू दिखाते हैं। ये वाला बोरॉन अपना आंख बंद किया ऐसे, तुरंत ये इस इलेक्ट्रॉन को लेके यहां रख देगा उठा के, ठीक है। और जब यहां रखेगा तो इस बोरॉन को बोलेगा आंख खोलो, मजा आ रहा है, ठीक है। इस हाइड्रोजन का इस बोरॉन से बॉन्डिंग हो जाएगा, फिर सेम काम ये हाइड्रोजन इस बोरॉन के साथ भी करेगा। मतलब हाइड्रोजन यहाँ दोनों बोरॉन को चीट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, अब चीट कर रहा है कि दोनों की मदद कर रहा है। आप इसको डिसाइड करिए, बट हाइड्रोजन इस तरीके से काम कर रहा है। हाइड्रोजन अपनी अवकाश से बढ़ के भी काम कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन के लास्ट सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन की औकात है केवल एक ही लोग से बॉन्ड बनाना, मतलब केवल सिंगल बॉन्ड बनाना, मतलब एट ए टाइम केवल एक ही एलिमेंट से, एक ही एटम से ताल्लुकात रखना। बट यहाँ पे हाइड्रोजन एट ए टाइम दो एटम से ताल्लुकात रख रहा है। ऐसा रेयर, बहुत ही रेयर होता है, बहुत कम कंपाउंड्स में, जो इन्हीं टाइप के कंपाउंड्स होते हैं उसमें ही ऐसा होता है, ठीक है, ज्यादातर केसेस में। तो ये हो गया, ये दो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ रख दिया, ठीक है। इस तरीके से इन तीनों के बीच में एक ट्रायंगल बन गया, मतलब तिकड़ी बन गई इस तरीके से। और इस तीनों सेंटर में अगर आप ध्यान से देखे हो तो ये दो इलेक्ट्रॉन है जो कभी यहाँ है कभी यहाँ है कभी यहाँ है कभी यहाँ है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन है और कितने सेंटर है, एक दो तीन। तो इस बॉन्ड का नाम हो जाता है, टाइप हो जाता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और इसको हम लोग बोलते हैं बनाना बॉन्ड, क्योंकि ये बनाना के शेप के हैं, या फिर इसको ब्रिज बॉन्ड भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। उसी तरीके से ये हाइड्रोजन सेम काम करता है। ये हाइड्रोजन भी इन इलेक्ट्रॉन्स को, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ करता है, और उस तरीके से यहाँ भी एक बनाना बॉन्ड बन जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग बनाना बॉन्ड, ब्रिज बॉन्ड बोलते हैं। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है। तो ये बनाना बॉन्ड और ये बनाना बॉन्ड किस टाइप का बॉन्ड है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और जो हाइड्रोजन इतने बड़े काम को अंजाम देता है, दो बोरॉन को जोड़ता है, उसको हम लोग ब्रिज हाइड्रोजन बोलते हैं। इसको मैं रेड कलर लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, ब्रिज हाइड्रोजन HB। और ये चारों जो किनारे हाइड्रोजन है, जो नॉर्मल हाइड्रोजन की तरह बिहेव कर रहे हैं, उनको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन। क्या, टर्मिनल हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें, जो इंपॉर्टेंट बातें पॉइंट वाइज हम यहाँ पे लिखेंगे, आप उसके एक अच्छा सा नोट्स बना लीजिए आप उसका, ठीक है, उसको ध्यान रखिए। और बातों को समझ समझ के लिखेंगे, कोई रटने वाली बात नहीं है, बहुत ध्यान से समझेंगे, आराम से लिखेंगे, ठीक है। देखो पहली बात तो ये कि यहाँ पे जो कितने टाइप के ब्रिज, कितने टाइप के टर्मिनल हाइड्रोजन है। तो डाइबोरेन में देयर आर 2 ब्रिज हाइड्रोजन, ब्रिज हाइड्रोजन, ठीक है, एंड 4 टर्मिनल हाइड्रोजन। सही बात है कि नहीं, HT। उसके बाद अगला पॉइंट आप पे, इसमें कितने टाइप के बॉन्ड है, ठीक है। अच्छा, जो ये वाला बॉन्ड है, जो ब्लू कलर का मैंने बनाया है, बनाना बॉन्ड, ठीक है, बनाना बॉन्ड तो है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, वो मैंने आपको समझा दिया। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, जैसे इस बॉन्ड में बोरॉन HB और इस बोरॉन में यही 2 इलेक्ट्रॉन्स केवल इन्वॉल्व है, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है और सेंटर कितने, 1 2 3, यही 2 इलेक्ट्रॉन्स कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग बोलेंगे। अच्छा, ये जो नॉर्मल बॉन्ड है ना, BHT वाला बॉन्ड, जो जैसे BHT वाला बॉन्ड, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वो परमानेंटली यहीं पे हैं, ठीक है। तो इस नॉर्मल वाले बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। जो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो होता है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और ये वाला है आपका 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तो इसको भी मैं लिख दे रहा हूँ नॉर्मल वाले को 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है। स्ट्रक्चर में बहुत सारी बातें लिख लेंगे, बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर बनाइए कॉपी में, उसमें बहुत सारी बॉन्डिंग की बातें लिखिए, बहुत ही ज्यादा सवाल उसमें इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, ठीक है।
अब हम लोग लिखेंगे देयर आर 2 बनाना बॉन्ड्स। बनाना बॉन्ड्स किस टाइप के हैं? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एंड 4 BHT बॉन्ड्स। ठीक है, और ये कैसे है बताओ? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, मतलब डाइबोरेन में 2 टाइप के बॉन्ड्स है। दो जो BH3 था उसमें सारे बॉन्ड्स एक ही टाइप के थे, आइडेंटिकल, लेकिन डाइबोरेन में 2 टाइप के बॉन्ड है। कौन कौन से बॉन्ड? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और उनकी संख्या कितनी है? 4, 1 2 3 4। और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, उनकी संख्या 2 है। यहाँ आप गलती मत करिए, कंफ्यूज मत होइए। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर 1 2 3 4 बॉन्ड ये हो गए और 1 2 3 4 बॉन्ड ये हो गए, तो 8 बॉन्ड आने चाहिए। आप तो बता रहे कि 4 एक टाइप के हैं और 2 एक टाइप के हैं, तो इसमें एक इसको सिंगल बॉन्ड नहीं जोड़ा जा रहा है, ये पूरे को बनाना बॉन्ड बोला जा रहा है। पूरे को ब्रिज या बनाना बॉन्ड बोला जा रहा है। ठीक है, इस पूरे को ब्रिज या बनाना बॉन्ड बोला जा रहा है। तो ये पूरा जो ब्लू वाला है बनाना बॉन्ड, इसको बोला 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये पूरा जो बॉन्ड है इसको बोला जा रहा है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की संख्या है 2 और 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की संख्या है 4। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अगली एक इंपॉर्टेंट बात है, क्या हाइड्रोजन के ऐसा करने से बोरॉन के इलेक्ट्रॉन की भूख समाप्त हो जा रही है? क्या बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, देखो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, इन इलेक्ट्रॉन्स को कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, लेकिन बोरॉन को तो 8 इलेक्ट्रॉन परमानेंट चाहिए ना। ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब परमानेंट उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बोरॉन को कभी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। तो बोरॉन अपना ऑक्टेट मोमेंटली कंप्लीट कर रहा है, इस वजह से ये अभी भी एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है। इस बात को भी नोट करते हैं। ठीक है, बोरॉन मोमेंटली कंप्लीट्स इट्स ऑक्टेट, स्टिल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड होने की वजह से ये लुईस एसिड या फिर इलेक्ट्रोफाइल इसको बोल सकते हैं। ठीक है, आपसे इस टाइप के सवाल आ सकते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, उसमें डाइबोरेन का नाम होगा, आपको उसको टिक करना है। ठीक है, ध्यान रखिए। उसकी और बातें करते हैं। जो बोरेन था BH3, अगर आपने स्ट्रक्चर पीछे देखा हो तो उसमें बोरॉन के ऊपर sp2 हाइब्रिडाइजेशन था, यहाँ बोरॉन के ऊपर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये बात बहुत ही जरूरी है। जो BH3 था वो प्लेनर था, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से बोरॉन के ऊपर नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल होगा। ऐसा क्यों हो रहा है और इसमें खास बात क्या है? खास बात क्या है, देखो बोरॉन का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो 2s2 2p1 होता है। बोरॉन के लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 2s2 2p1 होता है, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन। अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट है कि होकर के यहाँ आता है, तो अब देखो बोरॉन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लेकिन बोरॉन हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है sp3, इसका मतलब क्या हो रहा है, इस ये चारों ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग में जा रहे हैं, 2s और 2p के तीनों ऑर्बिटल px py pz, तो इसमें एक वैकेंट p ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है ना बेटा। ये बहुत जरूरी बात है कि B2S6 में डाइबोरेन में एक वैकेंट p ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो यहाँ लिख लो वैकेंट p ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन participates in hybridization. Each boron is sp3 hybridized। और बेटा अगर बोरॉन के ऊपर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो बोरॉन के अराउंड ज्योमेट्री क्या होगी बताओ? sp3 हाइब्रिडाइजेशन के सेंटर के अराउंड ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल एक 3D ज्योमेट्री। तो इसको बनाने की कोशिश करते हैं। इन बॉन्ड्स को मैं प्लेन के अंदर बोल देता हूं, ठीक है, और इस बॉन्ड को प्लेन के ऊपर। ऐसे इन बॉन्ड्स को प्लेन के अंदर और इस बॉन्ड को प्लेन के ऊपर। ठीक, और ये जो बॉन्ड्स है, ये बीच वाले बॉन्ड, ये इसी प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में। ठीक है, किस तरीके से बताओ? बोर्ड के प्लेन में ये सारे बॉन्ड्स हैं, ये सारे, ये और ये प्लेन के अंदर है, ये और ये प्लेन के बाहर है। ठीक है, जैसे एक प्लेन ये हो गया और एक प्लेन इसके परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, मतलब बाहर और अंदर वाले बॉन्ड ये है, और ये सारे बॉन्ड एक प्लेन में है। आई होप आप समझ रहे हैं।
ठीक है, स्ट्रक्चर आपको बता दिया जाएगा और भी दिखा दिया जाएगा, जिससे और क्लियरिटी आ जाए आपके माइंड में मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में तो बॉन्ड एंगल की कहानी जो है आ जाती है कि बॉन्ड एंगल कितना है, तो बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन ब्रिज बनने की वजह से ना बॉन्ड एंगल डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब हो जाता है तो कितना बॉन्ड एंगल हो जाता है, ये बॉन्ड एंगल हो जाता है आपका 120 कितना, और ये जो अंदर वाले बॉन्ड एंगल हो जाते हैं ये लगभग हो जाता है 97 डिग्री, कितने 97 डिग्री। ठीक है, 97 डिग्री और 120 डिग्री। ठीक है, तो नीचे की ऊपर की कहानी थोड़ी सी मिटानी पड़ेगी और बातों को लिखने के लिए, बट स्ट्रक्चर आप साफ साफ बनाइएगा अच्छे से, और बाकी एक दो पॉइंट्स मिटा के बाकी सारी बातें हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसकी 3D ज्योमेट्री में अगर आप ध्यान से देखिए तो कितने ऐसे एटम्स हैं जो एक सिंगल प्लेन में हैं। तो अगर आप देखेंगे, अगर आप इस प्लेन को लेंगे, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर वाले प्लेन को, इस प्लेन को, इस प्लेन में अगर आप जाएंगे, इस प्लेन में आपको ये दोनों अंदर मिलेंगे, ये दोनों बाहर मिलेंगे, और दोनों बोरॉन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो 6 एटम्स एक प्लेन में होंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन ए सिंगल प्लेन आर 6। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन ए सिंगल प्लेन कितने हैं बेटे, आर 6। ये बात इंटीजर टाइप के सवालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आर 6 एंड इन परपेंडिकुलर प्लेन, या फिर मिनिमम नंबर ऑफ एटम अगर हम बोले तो वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 4। इन ए सिंगल प्लेन, मिनिमम नंबर ऑफ एटम इन ए सिंगल प्लेन वो हो जाएंगे 4। अब आप बोलेंगे भैया इसमें 10 एटम कहाँ है, टोटल तो B2S6 से 8 एटम है, आपने 10 एटम का हिसाब लिखा दिया। तो ये जो दोनों बोरॉन है, ये दोनों बोरॉन इस प्लेन में भी होंगे। अगर तुम इस तरीके से कट करोगे तब भी सारे कटेंगे, और अगर इस प्लेन को लोगे तब भी सारे लेंगे। अच्छा, इस बोर्ड वाले प्लेन को लोगे तो ये HT नहीं आएगा, क्यों, कौन कौन आएगा, HB और दोनों बोरॉन आएगा अगर बोर्ड के प्लेन को लोगे। और अगर बोर्ड के परपेंडिकुलर वाले प्लेन को लोगे तो कौन आएगा, दोनों बोरॉन फिर से आएगा, और 4 टर्मिनल हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन ए सिंगल प्लेन आर 6 एंड मिनिमम नंबर ऑफ एटम इन ए सिंगल प्लेन आर 4। ठीक है, चलिए कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने के साथ साथ ये समझते हैं हम लोग कि जो टर्मिनल हाइड्रोजन है वो ब्रिज हाइड्रोजन है, ये किस टाइप की बॉन्डिंग करते हैं। तो आप देखिए जो BHT बॉन्ड है और BHB बॉन्ड है, BHT बॉन्ड में परमानेंटली 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लेकिन BHB बॉन्ड में कभी 2 इलेक्ट्रॉन है और कभी नहीं है। तो एवरेज क्या आया बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन आया ना। और अगर 2 एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक बॉन्ड होता है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। तो अगर 2 एटम के बीच में एवरेज 1 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 से कम 0.5 के आसपास होगा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 1, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में परमानेंटली 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 1, और इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 1 से कम 0.5 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे परमानेंटली 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन मोमेंटली हैं, मतलब ऑन एन एवरेज 1 इलेक्ट्रॉन परमानेंटली हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो BHB और BHT में किसका ज्यादा है बेटा, BHT का ज्यादा होगा। तो बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एनर्जी आप जानते हैं कि एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उतनी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। तो ये हो जाएगा आपका। अच्छा, अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, बॉन्ड लेंथ आपका BHB का ज्यादा हो जाएगा BHT से। आप जानते हैं कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इस वजह से बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। ये तीनों बात बहुत जरूरी है। ठीक है, BHB और BHT के बारे में बात समझने के लिए एनसीईआरटी में यहाँ पे डेटा भी लिखा हुआ, बट डेटा याद करने की कोई जरूरत आपको नहीं है। आपको बस ध्यान रखना है कि BHB और BHT में कौन सा बॉन्ड लॉन्गर है, कौन सा बॉन्ड शॉर्टर है। ठीक है, और एक जानकारी मैं आपको और बता दूं, अगर किसी एक H का सब्स्टिट्यूशन करना हो, सब्स्टिट्यूशन का मतलब उसको हटा के कुछ और लगाना हो, तो HB और HT में से डेटा के हिसाब से हमें लगता है कि HB को हटाना उचित है, क्योंकि HT वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है बॉन्ड एनर्जी। लेकिन सच में सब्स्टिट्यूशन HT का होता है, HB का नहीं,
क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड को कंपेयर कर रहे हैं, इससे और इससे कंपेयर कर रहे हैं, बट जब ये हटेगा तो ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे, ठीक है। तो दो बॉन्ड मिलाकर इससे स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे, और अगर ये इसको हटाएंगे तो ब्रिज टूट जाएगा। इसकी वजह से सब्स्टिट्यूशन आसान किसका होता है, टर्मिनल हाइड्रोजन का, ना कि ब्रिज हाइड्रोजन का, ठीक है। ये पूरी कहानी है डाइबोरेन के स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग से रिलेटेड। आई होप आपको बात पूरी समझ में आई होगी। जो बात नहीं समझ में आई वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है।